एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर ये लोग वोटों की राजनीति करते हैं, विपक्ष पर निशाना साधते हैं, विपक्ष को पाकिस्तानी परस बताते हैं और दूसरी तरफ पूरे गाजे बाजे के साथ ऐलान किया जाता है कि 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप में मैच होगा और सिर्फ यह इकलौता मैच नहीं होगा। शहीद की पत्नी ऐशन्या लगातार अपील कर रही हैं कि इसे बंद करो, यह मैच मत खेलो। भारतीय जनता पार्टी के नेता और मौजूदा गृह मंत्री अमित शाह का एक पुराना बयान वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि आईसीसी को पाकिस्तान को बाहर कर देना चाहिए। अब वो ऐसा कोई बयान नहीं दे रहे हैं। मगर सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों, मैच हो रहा है, इस पे दोहरे मापदंड साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। इस पर ना प्रधानमंत्री, ना गृह मंत्री, ना विदेश मंत्री, ना रक्षा मंत्री, किसी ने कोई बयान नहीं दिया लोकसभा में। मगर ये लोग क्या कर रहे हैं, राहुल गांधी के नाम पर झूठ फैला रहे हैं। और ये झूठ कौन फैला रहा है? किरण रिजिजू। शर्म भी नहीं आती है। एक डॉक्टर्ड वीडियो, एक झूठा वीडियो जो भारतीय जनता पार्टी का एक दोरपल्ली ट्रोल फैला रहा था, किरण रिजिजू उसी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। किरण रिजिजू इस बयान में यह कह रहे हैं कि पाकिस्तान के राजनेता ऐसा क्यों कह रहे हैं कि भारत की संसद में हमारे लोग बैठे हुए हैं। आपको समझना पड़ेगा किरण रिजिजू ये झूठ क्यों बोल रहे हैं दोस्तों। दरअसल बिलावल भुट्टो, पाकिस्तान के जो राजनेता हैं, उनके एक बयान को, उनके एक क्लिप को डॉक्टर करके भारतीय जनता पार्टी का एक दोरपल्ली ट्रोल, जिसकी औकात दोरपल्ली से ज्यादा नहीं है, उसने उसे पेश किया। और हकीकत में बिलावल भुट्टो ने कुछ और कहा था। अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि वो डॉक्टर्ड वीडियो है क्या। भाजपा के वो दोरपल्ली ट्रोल ने वो कौन सा वीडियो पेश किया और फिर उसी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं किरण रिजिजू, ये कहते हुए कि पाकिस्तान के राजनेता दरअसल वहां की संसद में क्यों कहते हैं कि भारतीय संसद में हमारे लोग बैठे हुए हैं। सुनिए वो कौन सा वीडियो है जिसे डॉक्टर करके पेश किया गया। हम तो हिंदुस्तान के वजीर आजम के सामने उसके संसद में हमारे प्रोपेगेंडा बुलवा सकते हैं। कौन रात के अंधेरे में हमले करते हैं? हमारे लोग उनके संसद में बैठे हैं। कि 5-6 जेट गिरे हैं, एक एक जेट करोड़ करोड़ अरब अरब रुपयों का है, मिलियंस एंड मिलियंस का है। इसलिए हम जानना चाहते हैं, आज हमें स्पष्ट रूप से आदरणीय, हम तो हिंदुस्तान के वजीर आजम के सामने उसके संसद में हमारे प्रोपेगेंडा बुलवा सकते हैं। कौन रात के अंधेरे में हमले करते हैं? हमारे लोग उनके संसद में बैठे हैं। अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, वो वीडियो या हकीकत में बिलावल भुट्टो ने दरअसल कहा क्या था। were a direct result of the brutal aggression demonstrated by India. हम इस पे क्या कह सकते हैं जनाब स्पीकर? कौन रात के अंधेरे में हमले करते हैं? चोर रात के अंधेरे में हमले करते हैं, बुज़दिल रात के अंधेरे में हमले करते हैं। अगर उनमें हिम्मत होता तो वो दिन में आके ऐलाने जंग करते हैं, वो हमारे सिपाहियों के आमना सामने करते, हमारा अफवाज का आमने सामने करते। मगर इन बुज़दिलों ने रात के अंधेरों में निहत्ते बच्चे को निशाने बनाए हैं। उस पर कहा ना सिर्फ हम मजम्मत करते हैं, पूरी दुनिया उसका मजम्मत करते हैं जनाब। इस तरह से काम करता है इनका झूठ तंत्र। और सबसे बड़ी बात, इसमें कोई दोरपल्ली ट्रोल्स बकरी फकरी सिन्हा नहीं है, इसमें इस सरकार का एक मंत्री शामिल है इस झूठ को आगे फैलाने में। अमित मालवीय तक बात समझ आती है, वो अव्वल दर्जे का झूठा है, झूठल्ला एक नंबर का, बात समझ आती है। मगर किरण रिजिजू की क्या मजबूरी हो सकती है, संवैधानिक पद पर बैठे हुए हो। और जाहिर सी बात है कांग्रेस इस पर उग्र है। पार्टी के प्रवक्ता पवन खेरा क्या कह रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। लगता है किरण रिजिजू अमित मालवीय की नौकरी के लिए ऑडिशन दे रहे हैं। कल से लगातार बीजेपी आईटी सेल के किसी लो आईक्यू मेंबर की फैलाई एक एआई मॉफ्ड वीडियो को तोते की तरह रट रहे हैं। हकीकत यह है कि रिजिजू को पाकिस्तान के एक नेता की फर्जी वीडियो पर यकीन हो गया, जिसमें वो दावा कर रहा है कि उनके लोग भारतीय संसद में बैठे हैं। असल में रिजिजू को पता है कि जयशंकर ने ऑपरेशन सिंदूर से पहले पाकिस्तान को जानकारी दी थी और राजनाथ सिंह ने भी माना कि ऑपरेशन शुरू होने के 30 मिनट के बाद उन्होंने पाकिस्तान को सीज फायर के लिए कॉल किया था। मैंने उन्हें यह बात कल भी याद दिलाई थी।
तब इन्होंने अपने ट्वीट डिलीट कर दिए थे, लेकिन बेशर्मी से आज फिर वही पोस्ट कर दिया। दुख की बात यह है कि एक मंत्री असली और नकली वीडियो में फर्क नहीं कर पा रहा है। ऐसा सब जीरो आईक्यू सिर्फ आईटी सेल के लिए नहीं, बल्कि अब शायद मोदी कैबिनेट के लिए भी फिट बैठता है। मैं फिर पूछना चाहता हूं, क्यों दोस्तों? सवाल आप पर है कि आप एशिया कप में पाकिस्तान के साथ मैच क्यों खेल रहे हैं? उन सवालों के जवाब नहीं देना, मगर राहुल गांधी के बारे में फेक एआई डॉक्टर्ड वीडियोस जो हैं वो फैलाना। और सबसे बड़ी बात, देश के गृह मंत्री अमित शाह का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे थे कि भाई आईसीसी से पाकिस्तान को ही निकाल दो। अब क्या हो गया साहब? क्यों खेल रहे हैं आप जाके? धंधा देशभक्ति से ज्यादा बड़ा है क्या? सुनिए अमित शाह ने क्या कहा था। एक रास्ता यह भी हो सकता है कि आईसीसी ही पाकिस्तान को बाहर निकाल दे। ये संभव है? भारत प्रयास कर रहा है। मैं कह रहा हूं कि एक रास्ता यह भी हो सकता है। तो हम खेलने न जाए, इसके अलावे पाकिस्तान को खेलने न दे, वो भी एक रास्ता हो सकता है। तो सुना आपने, ये इनका सुझाव था। इसका जवाब कोई नहीं अब इनके पास, बस झूठ फैलाओ। और सबसे बड़ी बात, शहीद की पत्नी, शहीद शुभम की पत्नी ऐशन्या, वो शॉक्ड है। वो लगातार कह रही है ये मैच क्यों हो रहा है। सबसे बड़ी बात, स्वयं प्रधानमंत्री ने लोकसभा में एक शब्द नहीं बोला था शहीद की पत्नी या शहीदों के बारे में, और इस बात की आपत्ति जतला चुकी हैं ऐशन्या। सुनिए ऐशन्या मैचेस के बारे में क्या कह रही हैं, सुना जाए। एंड मैं भी पूरी तरीके से इंडिया पाकिस्तान का ये जो मैच है इसको बॉयकॉट करूंगी। बीसीसीआई इसको होस्ट कर रहा है। ये बहुत ज्यादा एक जो विक्टिम है इस फैमिली जो हम झेल रहे हैं, हम 26 फैमिली जो झेल रहे हैं, अपने 3 महीने में आप भूल गए। मैं शुरुआत से बोल रही थी कि लोग भूल जाते हैं, बट मुझे ये नहीं पता था कि इतनी जल्दी ये देश, ये नेशन या बीसीसीआई या XYZ कोई भी हमें इतनी जल्दी भूल जाएगा। 3 महीने हुए इस बात को और आप पता नहीं कैसे अग्री कर रहे हो कि आपको इंडिया पाकिस्तान को मैच करवाना है एशिया वर्ल्ड कप में। दिस इज रॉन्ग। ये आप हमारे इमोशंस के साथ गलत कर रहे हो। एक तरफ हमसे कहा जाता है कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, एक तरफ आप ये मैच कर रहे हो। ये आप या तो हमें वैल्यू ही नहीं है, हम एज ए इंडियन आपके लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं है। एंड अगर ये बात है कि हम ये मैच कर रहे हैं क्योंकि एक फ्रेंडली मैच, हम क्रिकेट कम्स बिफोर नेशन, ये जितनी भी चीजें जो मैं सुन रही हूं, पीपल ऑल्सो, वी एज इंडियन, हम एक हिंदुस्तानी हैं, हम सबसे पहले आने चाहिए इस नेशन के लिए। सबसे पहले एक हिंदुस्तानी, उसका खुद का बच्चा सबसे पहले आना चाहिए। यहाँ 26 लोग एक टेरर अटैक में मार दिए गए हैं और आप उसी देश के साथ एक गेम खेलने के लिए अग्री कर रहे हैं। दिस इज रॉन्ग। ये बहुत ज्यादा गलत है। यानी कि झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, लगातार झूठ बोलो, और यही भारतीय जनता पार्टी का अंदाज़े बयां है। और यह मत सोचिए कि पाकिस्तान के बारे में ही झूठ बोला जा रहा है। दरअसल राहुल गांधी ने एक बयान दिया था अभी 2-3 दिन पहले, जिसमें उन्होंने कहा था कि पूर्व वित्त मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली ने उन्हें धमकाया था किसान कानूनों के बारे में, और उन्होंने जिक्र किया था 2017-18 की घटना में। अब भारतीय जनता पार्टी 2 बातें कह रही है। पहली बात कि जो अब जिंदा नहीं है उसके बारे में राहुल गांधी ऐसी बात कर रहे हैं, तमाम मर्यादाएं पार कर दी हैं राहुल गांधी ने। और दूसरी बात, वो ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। और इन दोनों ही मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एक्सपोज है। सबसे पहली बात, राहुल गांधी ने जो बात कही वो कहीं पर अरुण जेटली का अपमान नहीं कर रहे, उल्टा वो ये कह रहे हैं कि अरुण जेटली ने मुझे धमकाया था कि भाई आप कृषि कानून से जुड़ी जो चर्चाएं हैं उसका समर्थन करें। और जो कृषि कानून बने थे 2020 में उसका जिक्र नहीं कर रहे हैं, उससे पहले का जिक्र कर रहे हैं। वो 2017-18 की घटना की जिक्र कर रहे हैं। सबसे पहले सुनिए राहुल ने कहा क्या। I remember when I was fighting the farm laws, and he's not here anymore, so really I shouldn't say it, but I will. And Arun Jaitley ji was sent to me to threaten me. And he said, you know, if you carry on down this path, opposing the government, fighting us on the farm laws, we will have to
act against you. I looked at him and said, I don't think you know who you're talking to. I don't think you have an idea who you're talking to. Because we are Congress people. We're not cowards. We're not going to bend. The British couldn't bend us. The superpower couldn't bend us. Who the hell are you? और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए। सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। दरअसल राहुल गांधी उस वक्त का जिक्र ही नहीं कर रहे हैं जब कृषि कानून पारित हुए थे और उस वक्त अरुण जेटली जिंदा नहीं थे। वो उस दौर का जिक्र कर रहे हैं जब उसको लेकर चर्चाएं हो रही थी और जमीन तैयार हो रही थी। और इस बात की पुष्टि स्वयं अरुण जेटली ने रजत शर्मा की आपकी अदालत में की थी। सुनिए अरुण जेटली क्या कह रहे हैं। दूध का दूध और पानी का पानी। सुना जाए। और राहुल गांधी तो अभी भी यही पूछेंगे, आपने सब कुछ कर दिया, किसानों के कर्जे माफ नहीं किए। देखिए, जो 50 साल में वो नहीं कर पाए, उनकी पार्टी तो 55-60 साल सरकार में रही। उनको लगता है कि उस वक्त बहुत अच्छा दाम मिला करता था, लेकिन वो जो नहीं करके पाए तो वो आज हो रहा है। ये उसी का एक बैकलॉग चला आ रहा है कि इस देश के अंदर अक्यूमुलेटेड बैकवर्डनेस इन क्षेत्रों के अंदर है और इसलिए कभी कभी उनको अपनी सरकारों की ऑडिट लेना चाहिए। और अगर वो शुरू करें जो उनके परिवार के लोगों ने सरकारें चलाई हैं, तो शायद 50 साल पहले इस देश में गरीबी हट चुकी होती, अगर उसके परिवार के जो नारे लगाए थे वो उन्होंने पूरे किए होते। देखिए, उन्होंने ये तो कहा कि हमारी सरकार ने किसानों के कर्जे माफ किए बड़े पैमाने पर। देखिए, मुझे लगता है कि ये बहुत शॉर्ट साइटेड होता है। एक बार कर्जा माफ कर दो और अगले साल की फसल पे फिर उसको कर्जा लेना पड़ जाएगा। क्या देश की अर्थव्यवस्था इस प्रकार की नीतियों के साथ चलेगी? या आप व्यवस्था ऐसी बना दो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से, फार्म इनकम को बढ़ाकर, नॉन फार्म इनकम को बढ़ाकर, फिशरीज की इनकम, डेयरी फार्मिंग की इनकम, इन सब चीजों के माध्यम से जो इसमें हमने अगर आप एग्रीकल्चर का पूरा चैप्टर पढ़िए बजट के अंदर, बैम्बू से लेकर फिशरीज तक, दूध तक, गाय तक, जो आमदनी के उसके अलग अलग जरिए किसान के हो सकते हैं। उसमें जैसे सब्जियां हैं, आपकी 3 सब्जियां ऐसी हैं, सरप्लस आती है तो लोगों किसानों को सड़क पे फेंकनी पड़ती है, टमाटर, आलू और प्याज। स्केर्सिटी आती है तो 100 रुपए किलो कीमत पड़ जाती है। अब ये 60 साल तो उन्होंने कोई व्यवस्था नहीं बनाई, लेकिन इस सब के लिए इस बार पहली बार मैंने पैसा भी दिया है और इसकी व्यवस्था बनाई ताकि ये जो वेजिटेबल्स वगैरह हैं ये किसान के लिए एक बड़ी आमदनी का। और सबसे बड़ी बात, चाहे निर्मला सीतारमण हो, धर्मेंद्र प्रधान हो, संबित पात्रा हो, सब कह रहे हैं कि जो आदमी जिंदा नहीं है उसका अपमान किया जा रहा है। अरुण जेटली के बेटे सामने आए हैं, रोहन जेटली, वो भी कह रहे हैं कि मेरे पिता की मौत तो 2019 में हो गई थी, कृषि कानून 2020 में पारित हुए थे। राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। और मैंने अभी अभी आपको प्रमाणित कर दिया अरुण जेटली का पुराना बयान, जिसमें वो कृषि कानूनों से पहले की जो सारी चर्चाएं हो रही थी उसका जिक्र किया और उसमें उन्होंने राहुल गांधी को भी घेरा था। मगर बात वहां नहीं है। ये जो धर्मेंद्र प्रधान का बयान है कि जो मर चुका है उसके बारे में आप ऐसे बयान दे रहे हैं, या संजय निरुपम ने जो बयान दिया है, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। नेहरू तो अब जिंदा नहीं है ना? याद है आपको किस तू तड़ाक के अंदाज में देश के गृह मंत्री ने उनके बारे में बयान दिया था? भूल गए आप? अभी हाल ही की बात है, सुना जाए। इसका जिम्मेदार जवाहरलाल नेहरू है, इसका जिम्मेदार जवाहरलाल नेहरू है, इसका जिम्मेदार जवाहरलाल नेहरू है। मान्यवर, मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, नेहरू अब जिंदा नहीं है, स्वतंत्रता सेनानी रहे, देश के पहले प्रधानमंत्री हैं, वैचारिक तौर पर आप बेशक उनसे इत्तेफाक ना रखते हो, मगर तू तड़ाक। और सबसे बड़ी बात यह मत भूलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजीव गांधी पर हमला करने की सभी हदों को पार कर दिया था। उन्होंने यह तक कहा था कि राजीव गांधी अपनी मां की संपत्ति हासिल करने के लिए उन्होंने भूमि कानूनों को बदल दिया था।
और आपको याद होगा प्रियंका गांधी वाड्रा ने किस तरह से प्रधानमंत्री को घेरा था। यानी कि चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, जो मृत कांग्रेसी नेता हैं, जो हमारे बीच जिंदा नहीं है, जो प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनके बारे में आप तू तड़ाक में बात कर सकते हैं, आप झूठ तक बोल सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का यह बयान असत्य है। सुनिए उन्होंने क्या कहा था राजीव गांधी के बारे में। देश के साथ कैसा कैसा पाप हुआ है, मैं आज देश के सामने पहली बार एक दिलचस्प तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं कि जब इंदिरा जी नहीं रही और उनके बेटे राजीव गांधी जी को ये प्रॉपर्टी मिलने की थी, लिख करके गई थी, उस समय के प्रधानमंत्री श्रीमान राजीव गांधी ने अपनी संपत्ति बचाने के लिए पहले जो इनहेरिटेंस कानून था उसको समाप्त किया। और आपको याद होगा प्रियंका गांधी का वह ऐतिहासिक भाषण जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री को कटघरे में रखा था और कहा था कि मेरे पिता देशद्रोही नहीं है, मेरे पिता की विरासत है कि उन्हें शहादत मिली विरासत में। और जिक्र इंदिरा गांधी का और उसके बाद राजीव गांधी जो खुद एलटीटीई के आतंकवादियों के हमले में शहीद हो गए थे। मगर सारी हदें प्रधानमंत्री ने पार कर दी थी। यानी कि राहुल गांधी तो अरुण जेटली का अपमान भी नहीं कर रहे हैं, उन्होंने घटना का जिक्र किया, उससे एक मृत आदमी के अपमान के तौर पर जोड़कर देखा जा रहा है। मगर अभी अभी जो बात अमित शाह ने कही या प्रधानमंत्री ने कही, और फिर आपको याद होगा प्रियंका ने किस तरह से प्रधानमंत्री को घेरा था, सुना जाए। 19 साल की उम्र में जब मैं अपने शहीद पिताजी के टुकड़े घर लाई तो मैं नाराज थी इस देश से, मैं नाराज थी। मेरे दिल में यह भावना थी, मैंने अपने पिता को भेजा, तुम्हारा काम था सुरक्षित रखना, मैंने अपने पिता को हिफाजत से तुम्हारे पास भेजा और तुमने ये टुकड़े लौटा दिए मुझे, और वो टुकड़े इस झंडे में लपेटे हुए थे, देश के झंडे में। मैं नाराज थी। मैं समझती हूं शहादत की का क्या मतलब है। जैसे आज मैं 52 साल की हूं, आज मैं 52 साल की हूं, पहली बार मैंने ये चीज सार्वजनिक ऐसे मंच पे कही है। लेकिन वो जो नाराजगी थी मेरी, आस्ते आस्ते मैं समझी कि उस तरह की जो नाराजगी होती है वो सिर्फ उससे होती है जिससे प्रेम करते हैं हम। मेरे देश के लिए मेरे दिल में कितना प्रेम है, मैं कैसे समझाऊं। जब मोदी जी मंच पे खड़े होकर मेरे पिता को देशद्रोही बोलते हैं, जब मोदी जी कहते हैं कि मेरे पिताजी ने कोई कानून बदल दिया अपनी मां से विरासत लेने के लिए, तो मेरे दिल तो मोदी जी इस बात को समझ नहीं पाएंगे कि मेरे पिताजी को विरासत में धन दौलत नहीं मिली, मेरे पिताजी को विरासत में शहादत की भावना मिली। आप समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं। इस देश के किसान हो, इस देश की मिट्टी आपने सींची है अपने पसीने से, अपने अपने बेटे भेजे हैं सरहद पे। जब आपके बेटे शहीद होते हैं इस देश के लिए, तो मैं जानती हूं कि आपके दिल में क्या भावना है, क्योंकि वही भावना मेरे दिल में है। इससे क्या पता चलता है दोस्तों, चाहे पाकिस्तान का मुद्दा हो, राहुल गांधी पर झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। अरुण जेटली का मुद्दा हो, राहुल गांधी पर झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। यही इनकी सोच है और वो हर तरफ दिखाई दे रही है। और अफसोस की बात है कि इस झूठ का प्रचार प्रसार इनका पूरा प्रोपेगेंडा मशीनरी करता है, इनका पूरा प्रचार तंत्र, इनके व्हाट्सएप ग्रुप्स में झूठ फैलाया जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्यों, ऐसा क्यों किया जाता है, बताइए। यह सवाल किया जाएगा ना भाई कि आप झूठ के बगैर राजनीति क्यों नहीं कर सकते हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो, अमित शाह हो, या अमित मालवीय हो, या फिर वो एक दो रुपल्ली ट्रोल हो। ये सब मानो एक स्वर में बोल रहे हैं, और अब उनके मंत्रियों और ये दो रुपल्ली ट्रोल्स में भी कोई फर्क नहीं रहा, जैसा कि किरण रिजिजू ने प्रमाणित किया था। तो बताइए साहब,
झूठ के बगैर आपका काम क्यों नहीं चल सकता? सवालों के जवाब दीजिए कि पाकिस्तान के साथ क्यों मैच कर रहे हो तुम, जबकि इसी ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर खूब वोटों की राजनीति भी कर रहे हो। मुद्दे पर आओ, इधर उधर की बातें मत करो। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।